नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। न्यूज चैनल की एंकर अपने एक और एंकर दोस्त के साथ धमकाती थी चैनल के मालिक को 65 करोड़ रुपए दो, नहीं तो सबको नंगा कर दूंगी, पोल खोल दूंगी। ऐसा क्या किया था डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने? एंकर कहती थी उत्पीड़न का मामला ठोक दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं कितने की वसूली हुई, लेकिन पुलिस ने एंकर के घर छापा मारा तो 34 लाख रुपए नकद मिले, बैग में भरे हुए। ब्लैकमेलर का नाम शाजिया निसार। राष्ट्र के नाम समर्पित चैनल रिपब्लिक टीवी पर राष्ट्रवाद का जलवा बिखेरती हुई जगदीश चंद्रा उर्फ जेसी के चैनल भारत 24 पर देशभक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी और आदर्श झा अमर उजाला डिजिटल में पत्रकारिता का उजाला फैलाया करता था। लेकिन एफआईआर कहती है कि दोनों ने मिलकर इतना गंध मचाया कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ा। पत्रकारिता, टीवी चैनल, ब्लैकमेलिंग और वसूली की इस मनोहर कथा की बड़ी चर्चा है। भारत 24 न्यूज चैनल में काम करने वाली एंकर शाजिया निसार और अमर उजाला अखबार के डिजिटल विंग में काम कर चुके एंकर आदर्श झा को ब्लैकमेलिंग और उगाही का सिंडिकेट चलाने के आरोप में नोएडा पुलिस ने सवेरे सवेरे पौ फटने से पहले उनके घर से उठाया तो टीवी पत्रकारिता की दुनिया में हंगामा मच गया। भारत 24 प्रबंधन की ओर से कराई गई एफआईआर के बाद नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने पौ फटने से पहले ही दोनों को नींद से जगाकर उठा लिया। दोनों को गौतम बुद्ध नगर जूनियर सिविल जज जूही आनंद की अदालत में पेश किया गया और जज साहिबा ने दोनों राष्ट्रवादी एंकरों को 21 जून 2025 तक यानी 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। जो गौर करने वाली बात है वो ये कि 34,000 की पगार पाने वाली एंकर शाजिया निसार के घर गिरफ्तारी से पहले तलाशी में पुलिस को 34,50,000 रुपए कैश मिले। 34.5 लाख रुपए मात्र, क्योंकि शिकायत के मुताबिक डिमांड तो 65 करोड़ की थी। बताया जाता है कि करीब 7-8 साल पहले जी सलाम चैनल में शाजिया को नौकरी दिलाने में आदर्श झा ने बड़ी मदद की थी। उस समय चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे डॉक्टर जगदीश चंद्रा उर्फ जेसी। शाजिया ने वहां चंद्रा के साथ 3-4 महीने काम किया था। वहीं पर शाजिया जगदीश चंद्रा की निगाहों में आई और जगदीश चंद्रा को लगने लगा कि अगर उचित अवसर दिया जाए तो शाजिया निसार के भीतर से प्रतिभा का विस्फोट हो सकता है। उन्हें क्या पता था कि उनकी पसंदीदा एंकर के भीतर इतना भारी विस्फोटक भरा हुआ है कि वो उन्हें ही उड़ा सकता है। खैर, इसके बाद चंद्रा का जी ग्रुप से संबंध विच्छेद हो गया और उन्होंने अपना खुद का चैनल भारत 24 शुरू कर दिया। शाजिया की एंकरिंग पर निसार डॉक्टर जगदीश चंद्रा नवंबर 2022 में उन्हें भारत 24 लेकर आ गए। आपको याद दिला दें कि ये वही जगदीश चंद्रा और वही भारत 24 है जहां मशहूर रीलबाज एंकर रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से विदा होने के बाद निर्वासन के दिन बिताए थे। आपको याद दिला दें कि जब यूक्रेन युद्ध के दौरान लोग मारे जा रहे थे तब एक एंकर नाच नाच कर रिपोर्टिंग कर रही थी। ये वही शाजिया निसार है। यहाँ तात्पर्य ये है कि एंकरिंग की जो श्रेणी है उसको समझने में मुश्किल ना हो। खैर, अब जिसकी सीधी बातचीत ही चैनल के मालिक से होती हो वो किसी और को क्या ही समझेगा, तो शाजिया निसार भी नहीं समझती थी। भारत 24 ने आरोप लगाया है कि चैनल में काम करने के दौरान शाजिया निसार का व्यवहार मोटे तौर पर अनियंत्रित रहा, अनकंट्रोल्ड। एचआर हेड और एडिटर से लगातार उनके विवाद होते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुरुष पत्रकारों से मामूली बातों पर भी बुरी तरह खफा हो जाने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्रा कतिपय कारणों से शाजिया निसार के नखरे उठाते रहे या कहिए जुल्म झेलते रहे। बावजूद इसके कि मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक पूरे 6 महीने वो चैनल से गायब रहीं। चैनल की तरफ से फैलाया गया कि 11 सितंबर 2023 को उसने वादा किया कि वो सुधार लाएगी और उसे वापस रख लिया जाए। जगदीश चंद्रा उर्फ जेसी ठहरे नाजुक दिल आदमी, लड़की को फिर से रख लिया। लेकिन जल्दी ही जगदीश चंद्रा को महसूस होने लगा कि शाजिया निसार पर निसार होने के चक्कर में वो अत्याचार के शिकार हो गए। उसका व्यवहार बद से बदतर होता गया। शिकायत में लिखा है
कि मैडम निसार ने संपादकों, एचआर हेड और वरिष्ठ पदों पर तैनात दूसरे लोगों पर यौन उत्पीड़न जैसे झूठे आरोप लगाने शुरू किए और मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देनी शुरू कर दी। लेकिन बात तब बढ़ गई जब उसने चैनल के मालिक डॉक्टर जगदीश चंद्रा को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल 2025 को शाजिया ने फोन पर धमकी दी कि वो चैनल प्रबंधन के कुछ आला लोगों के खिलाफ गंभीर और झूठे आरोप लगाएगी। यह आरोप है। दावा किया गया कि इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आरोपों के मुताबिक शाजिया निसार ने भारत 24 चैनल मैनेजमेंट से जुबान बंद रखने के एवज में 5 करोड़ की मांग की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने तब जुबान बंद रखी जब इस ब्लैकमेलिंग की शुरुआत हुई थी। मजबूरी कहें या मासूमियत, लेकिन वो न केवल जुल्म झेलते रहे बल्कि शाजिया निसार को बाकायदा माथे पर बैठाए रखा। लेकिन शाजिया निसार की मांग बढ़ती गई और आरोपों के मुताबिक आखिरकार ये डिमांड 5 करोड़ से सीधे 65 करोड़ रुपए पर पहुंच गई कि 65 करोड़ दो, नहीं तो सबकी छिछाले दार कर दूंगी। हैरानी की बात यह है कि दावों के मुताबिक हर बार की गई मांग की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन जगदीश चंद्रा ने 5 करोड़ की मांग के 65 करोड़ तक पहुंचने का इंतजार किया। धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। एफआईआर के मुताबिक इस पूरी ब्लैकमेलिंग में अमर उजाला का एंकर आदर्श झा भी शाजिया निसार के साथ सक्रिय रूप से शामिल रहा। हद तो तब हो गई जब दोनों वसूली के इरादे से डॉक्टर जगदीश चंद्रा से मिलने जयपुर पहुंच गए। और फिर से जगदीश चंद्रा की मासूमियत देखिए कि उन्होंने तब भी पुलिस से शिकायत नहीं की कि भी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ना ही उन्हें गिरफ्तार करवाया, बल्कि एक दिलदार मनुष्य की तरह दोनों का तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि इस मुलाकात की वीडियो को जगदीश चंद्रा की ओर से नोएडा पुलिस को सबूत के तौर पर पेश किया गया। पता नहीं उन्होंने जयपुर पुलिस को क्यों नहीं बताया। भारत 24 चैनल की कंसल्टिंग एडिटर अनीता हाडा और एचआर हेड अनु श्रीधर ने भी शाजिया, उनकी मां नसीम बानो और आदर्श झा के खिलाफ एफआईआर कराई है। इसमें भी कहा गया है कि शाजिया निसार की मांगें बढ़ती जा रही थी और वो झूठे यौन उत्पीड़न के मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। उसने अमर उजाला के अपने साथी आदर्श झा के साथ मिलकर डॉक्टर जगदीश चंद्रा उर्फ जेसी और चैनल के संपादकों को चैनल ज्वाइन करने के कुछ ही समय के बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराऊंगी और चाहते हो कि चुप रहूं तो पैसे दो। चिंदी रकम से बढ़ते बढ़ते ये डिमांड 65 करोड़ पर पहुंच गई तो चैनल के मालिक का ही भेजा खराब हो गया। शाजिया निसार और आदर्श झा ने डॉक्टर जगदीश चंद्रा एंड कंपनी से कितना वसूला ये तो पता नहीं, और क्यों वसूला ये भी नहीं पता, लेकिन पुलिस के हिसाब से 34.5 लाख रुपए की नकदी की बरामदगी का दावा किया गया है। अब चंद्रा के चैनल का कहना है कि जिस चैनल ने मैडम निसार को रोजगार, मान सम्मान और अवसर दिया, उन्हीं को ब्लैकमेल करके सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं नोएडा पुलिस जांच कर रही है कि एंकर के भेष में ब्लैकमेलिंग और वसूली के इस खेल में कुछ और लोग तो शामिल नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।